जब आप कोई काम करते हैं, जैसे अपने छोटे भाई को धक्का देना या गुब्बारा फुलाना, तब आप महसूस कर सकते हैं कि इसके लिए आपको अपने शरीर से कुछ मात्रा में ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपने भोजन किया है, अनाज और सब्जियां खाई हैं, तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं और ये सभी काम कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी दिन आपने ठीक से खाना नहीं खाया है, तो आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपको ये सभी काम करने का मन नहीं करता है। यानी आपके शरीर में ऊर्जा के होने की जो भावना है, वह आपके द्वारा खाए गए भोजन से आती है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि भोजन में ऊर्जा होती है? इसका उत्तर है हाँ, भोजन में ऊर्जा संग्रहित होती है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखें। हम रोज अपने आसपास कारों और मोटर वाहनों को गति करते हुए देख सकते हैं, है ना? लेकिन इन्हें गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपने देखा होगा कि जब कार या किसी मोटर वाहन का ईंधन खत्म हो जाता है, तब हम पेट्रोल पंप जाते हैं और अपने मोटर वाहन में पेट्रोल डलवाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि कार को चलाने के लिए ऊर्जा पेट्रोल से मिलती है? बिल्कुल हाँ, पेट्रोल में भी उसी प्रकार ऊर्जा संचित रहती है जिस प्रकार भोजन में होती है। इसलिए जब आप कार में पेट्रोल डलवाते हैं और कार के इंजन में पेट्रोल जलता है, तब इससे ऊर्जा पैदा होती है जिससे कार गति करती है। अब इस टॉर्च को देखिए, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इस टॉर्च को जलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, इसके बारे में सोचिए। मुझे यकीन है कि आपने इसके लिए सेल का इस्तेमाल किया होगा। हम टॉर्च में ये सेल डालते हैं और जब हम इसे जलाते हैं तो यह जलती है। तो इसका मतलब है कि टॉर्च को जलाने के लिए ऊर्जा सेल से मिलती है, यानी सेल में भी अपनी कुछ ऊर्जा होनी चाहिए। और यह बिल्कुल सही है, इन सेल में भी कुछ ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि यह ऊर्जा ही है जिससे काम होते हैं। ऊर्जा से ही कार चलती है, टॉर्च जल पाती है और आप अपने छोटे भाई को धक्का दे पाते हैं या गुब्बारे को फुला पाते हैं। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। हम पौधों की पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का उदाहरण लेते हैं। सोचिए क्या होता है जब सूर्य की रोशनी पौधों की पत्तियों पर पड़ती है। वैसे हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके लिए वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिल रही है। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की भी अपनी कुछ ऊर्जा होती है। इस प्रकार पुनः हम देख सकते हैं कि ऊर्जा ही है जिससे कार्य होते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं इसे कुछ इस तरह से संपीड़ित कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसके आगे एक गेंद रख देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यदि मैं स्प्रिंग को छोड़ दूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? लगभग 5 सेकंड का समय लीजिए और इसका अनुमान लगाइए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा। जब हम संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी और यह गेंद को धक्का देगी, जिससे गेंद आगे की दिशा में गति करने लगेगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। हम देख सकते हैं कि जब हमने स्प्रिंग को छोड़ा तब गेंद गति करने लगी। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ वास्तव में क्या हुआ है। गेंद कुछ दूर जा रही है क्योंकि किसी ने गेंद को धक्का दिया है। गेंद पर एक बल लगा है। हमने एक अन्य वीडियो में देखा था कि जब किसी वस्तु पर कुछ कार्य किया जाता है तब उसमें बल लगता है और साथ ही वस्तु कुछ दूरी तय करती है। इस उदाहरण में भी गेंद पर कुछ बल लगा है जिससे उसने कुछ दूरी तय की है, यानी हम कह सकते हैं कि गेंद पर कुछ कार्य हुआ है। लेकिन यह कार्य किसने किया? यह कार्य हमने तो नहीं किया, है ना? वास्तव में हमने स्प्रिंग को संपीड़ित किया और फिर जब स्प्रिंग को छोड़ा तब स्प्रिंग ने गेंद को धक्का दिया, जिससे गेंद आगे की दिशा में गति करने लगी। यानी स्प्रिंग के द्वारा कुछ कार्य किया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि स्प्रिंग कैसे कार्य कर सकती है? इसका कारण यह है कि हमने शुरू में स्प्रिंग को संपीड़ित किया था, है ना? स्प्रिंग को संपीड़ित करने के बाद जब हमने इसे छोड़ा तब इस स्प्रिंग ने गेंद पर कुछ कार्य किया। हम कह सकते हैं कि जब हमने स्प्रिंग को संपीड़ित किया
तब हमने स्प्रिंग में कुछ ऊर्जा जमा कर दी, और जब हमने स्प्रिंग को छोड़ा तब स्प्रिंग में संग्रहित उस सारी ऊर्जा को हम गेंद पर किए गए कार्य के रूप में देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भोजन में संचित ऊर्जा आपको अपने छोटे भाई को धक्का देने या गुब्बारा फुलाने जैसे कार्य करने में मदद करती है, इसी तरह पेट्रोल या डीजल में संचित ऊर्जा कार को गति करने में मदद करती है। इसी प्रकार स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर उसमें संचित ऊर्जा ने गेंद को धक्का दिया, जिससे गेंद आगे की दिशा में गति करने लगी, यानी स्प्रिंग ने गेंद पर कुछ कार्य किया। इस प्रकार हमें पता चलता है कि वह ऊर्जा ही है जिससे कार्य हो रहे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है।